हर एक लम्हे से पूछता है यही मेरा ज़ौक़े ताज़ा गोई कि इतनी करनों में फ़िक्र इंसान जो कह ना पाई वो बात क्या है। सऊबती कार शब फरोज़ी सहर निज़ादों से कौन पूछे, ये रात में ज़ूफ़िशा सितारे ही जानते हैं कि रात क्या है। Now I would like to invite our respected principal Sir Zishan. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ चीज़ें आप लोगों से बहुत ज़रूरी कहनी थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि वक्त की ज़्यादती की वजह से आप लोग सुनने के मूड में भी नहीं हैं। तालीम के सिलसिले में जो बातें हमारे अकाबरीन ने यहाँ पे कही हैं वो आपके सामने आ चुकी हैं। इसके अलावा कुछ और कहने को बच नहीं रहा है। सिर्फ़ एक चीज़ ये, जो हमारे यहाँ पे गार्जियंस बैठे हुए हैं, मैं उनसे ये इल्तिमास करूँगा या और लोग जो भी हैं कि जो बच्चे हमारे हैं ये हमारा असासा है। अगर हमने आज इनकी देखभाल सही से कर ली तो आगे आने वाले वक्त में ये ज़रूर कामयाब होंगे, इनकी ज़िंदगियाँ कामयाब होंगी। वक्त के हालात आपकी नज़रों के सामने हैं, जो मुल्क के हालात हैं वो सब कुछ आपकी नज़रों के सामने हैं। तो इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए अपने बच्चों का जो फ्यूचर है उसको संवारने की अपनी पूरी कोशिश करिए। बार बार ये कहा जाता है कि दो वक्त की रोटी से अगर एक वक्त की रोटी खानी पड़ जाए तो एक वक्त की रोटी खाइए, लेकिन बच्चों को तालीम दीजिए। और ये तालीम की अहमियत है और इस मौजू पे बहुत अहम तरीन गुफ्तगू हो चुकी है। तो यहाँ पे मुझे एनुअल रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। एक शेर ये कि जलाले आतिशो बरक़े सहाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे तो वो शबाब पैदा कर, तो इंकलाब की आमद का इंतज़ार न कर, जो हो सके तो अभी इंकलाब पैदा कर। हमारी छोटी छोटी कोशिशें हैं जो हम इस पूरे साल में बच्चों के बीच में रखते चले आ रहे हैं ताकि वो एक अच्छे इंसान बन सकें। अल फारूक पब्लिक स्कूल के हर तलबा को ये बावर है, हर तलबा को ये बताया गया है, आपको तालीम जो दी जा रही है उसका मकसद आपको एक अच्छा इंसान बनने की है, पैसा कमाने के नहीं है। इस दौर में देख लीजिए तो कम तालीम याफ्ता लोगों के पास पैसे ज़्यादा हैं, जो ज़्यादा तालीम याफ्ता लोग हैं उनके पास पैसे कम होंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस साल की गई, चाहे वो आर्ट कंपटीशन हो, इंग्लिश राइम कंपटीशन हो, फ्लैग मेकिंग कंपटीशन हो, स्पोर्ट कंपटीशन हो, स्पीच कंपटीशन हो, स्पेलिंग बी कंपटीशन हो, इस्लामिक क्विज कंपटीशन, राइटिंग कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन और बहुत सारे जो यौम मनाए जाते हैं, चाहे वो यौम इकबाल हो, चाहे जो है कि यौम इत्फाल हो, या फिर जो है कि ग्रीन डे हो, यौम तालीम हो, यौम समाजियात हो। इन सारी चीज़ों के अलावा बहुत सारे ऐसे अहम तरीन हस्तियाँ थीं जो स्कूल में यहाँ पर आईं, चाहे वो जो है जमात इस्लामी से जुड़े हुए लोग हों या फिर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो टीचर्स को ट्रेनिंग का काम करते हैं, वो लोग भी यहाँ पे आए। सोशल एग्जीबिशन भी इस साल हमारे यहाँ पे हुई थी। हम लोगों का एक मकसद है जो प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग की जो कोशिश है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वक्त कम होने की वजह से मैं कह नहीं पा रहा हूँ। कुछ एक चीज़ें कि मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक तो अशरफुल मखलूक बनाया, उस पर मुसलमान बनाया और उस पर आज़मगढ़ में हमारी जो है कि पैदाइश हुई, और उसके बाद हमारे वालिद मोहतरम की काविशों के ज़रिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने का मौका मिला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख शुक्रिया। और मैं अपने वालिद का यूँ भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे डॉक्टर शमीम अहमद ख़ान से मेरा तारुफ कराया। एक लगाव, एक मोहब्बत, शायद मैं वो अल्फाज में ना बयान कर सकूं, शायद मैं वो बातें कह ना पाऊं, लेकिन जो उनसे रिश्ता था वो इतना गहरा था कि मुझको ये उनके इंतकाल पे ये लग रहा था कि मैं दोबारा यतीम हो गया हूँ। आज का ये प्रोग्राम उनकी खराज अकीदत है। मैं माजरत चाह रहा हूँ कि मैं उनके बारे में और बात नहीं कर पाऊँगा। मैं ये बात शायद दोबारा यहाँ पे कह रहा हूँ कि मैं कोविड में बिल्कुल मरने की हालत में था, और मौत और जो है वलादत का सब जिम्मा अल्लाह के हाथ है। जब तक वहाँ से मर्जी नहीं हो सकती तो किसी का मतलब जो है कुछ भी ऐसा हो सकता नहीं कि मौत आ जाए। लेकिन जिस तरह से मेरे गांव वाले लोग मेरा साथ दिया, यहाँ पे कुछ लोग लड़के जो मौजूद हैं जो हर वक्त मेरे साथ खड़े थे, और आज फिर मैं ये देख रहा हूँ कि इस पूरे प्रोग्राम में जिस तरीके से वो लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं साथ, ये मेरी खुशनसीबी है। मैं आरिफ इस्लाही साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप
आपने हर एक वक्त में पिछले 5 साल में कभी भी मुझे किसी भी तरह की कोई भी ज़रूरत, और दिन के 24 घंटे में कभी ज़रूरत पड़ी है तो आपने मेरा साथ दिया है। यहाँ बैठे हुए रेहान भाई जो एक बड़े भाई की तरह हैं, जो मेरा कोई भाई नहीं था लेकिन उसकी कमी को आपने पूरा कर दिया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मौलाना मोहतरम, आप इस प्रोग्राम के सरपरस्त हैं, और मैं ये फिर कह रहा हूँ कि जब तक शायद मैं ज़िंदा हूँ, अल फारूक है, हर एक प्रोग्राम के सरपरस्त आप रहेंगे। आपके वक्त के हिसाब से प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह ताला, और ये हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, हमारे सरों पे आपका साया कायम रहे। यहाँ पे मौजूद मौलाना उमैर सिद्दीक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जब भी आपसे मुलाकात होती है एक कल्बी सुकून मिलता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम आजमगढ़ पहुँचते हैं और आपसे मुलाकात का सिलसिला बड़ा कम हो पाता है, लेकिन जब जितनी भी देर के लिए मिलते हैं तो वो जो सुकून मिलता है वो बहुत देर तक चलता है। यहाँ पे मौजूद प्रोफेसर खालिद साहब जो मामू हैं, बहुत शुक्रिया आपका। कभी भी मैंने कहा कि मामू ज़रूरत है, स्कूल में ये प्रोग्राम है, आपने हमेशा ये कहा कि कुछ मत करना, मैं अपनी स्कूटर से आ जाऊंगा। इस उम्र में और इन दर्जात पे पहुंच के अगर कोई शख्स ये बात कह रहा होता है, वो कितनी अजमत पे है, आप इसका अंदाज़ा लगा लें। यहाँ पे मौजूद तमाम वो लोग जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, अजमल भाई, अतिकुर रहमान इस्लाही साहब, ZK फैज़ान साहब, अहमद नियाज कासमी साहब, मौलाना हसान साहब, हमारे जो ग्रुप है उसके सदर ताहिर जमाल साहब, और अगर कोई यहाँ पे जिनका मैं नाम ले नहीं पा रहा हूँ, आमिर भाई हैं, राशिद भाई हैं, आप तमाम का शुक्रिया। और इस पूरे प्रोग्राम में जो भी चीज़ें आप इधर उधर देख रहे हैं, फ़हीम ग्राफिक्स, फ़हीम भाई आपका बहुत शुक्रिया। थोड़ा लेट तो आप करते हैं लेकिन काम अच्छा करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया।